एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लाइट के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले जो उनसे साइन कन्वेंशन हमें स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो उनसे लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम वो सारे साइन कन्वेंशन के जो उनसे रूल्स हैं उन्हें एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल की जो उनसी है प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें पता है कि स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। हमारे पास दो तरह के ही होते हैं। सो सबसे फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज़ ऑलवेज टेकन नेगेटिव। मतलब मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा u, उसको हम ऑलवेज क्या लेंगे, नेगेटिव। चाहे वो हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो, u की वैल्यू हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगी। रूल नंबर सेकेंड, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इमेज डिस्टेंस v इज़ नेगेटिव फॉर द रियल इमेज। अभी आपको पता है कि ये जोन से दोनों मिरर हैं, कॉनकेव मिरर है जोन सा है वो रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल इमेज भी जोन सा है फॉर्म करता है। अगर वो रियल इमेज फॉर्म करेगा तो v की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। मतलब अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स में v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये हमारे पास रियल इमेज जोन सी है वो फॉर्म हुई है। अगर पर आपके पास वो ही वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये मेरे पास वर्चुअल इमेज है। ओके। रूल नंबर थर्ड, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आप लोगों को तो पता ही है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ एक तरह की ही इमेज जोन सी है फॉर्म करता है और वो है वर्चुअल इमेज। सो कॉन्वेक्स मिरर के केस में v की वैल्यू हमेशा जोन सी है वो पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रूल नंबर फोर्थ में, द ऑब्जेक्ट हाइट h। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से भी डिनोट कर सकते हैं या तो फिर हम इसको h नॉट की उससे भी जोन सा है डिनोट कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट हाइट h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो हमेशा हमारे पास जोन सी है पॉजिटिव ही रहती है क्योंकि हमारी जोन सी है ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। नेक्स्ट बात करें इमेज हाइट। अब इमेज तो हमारे पास दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर रियल होगा तो इमेज जोन सी थी वो नेगेटिव होगी। सो वैसे ही हाइट में भी सेम ही केस चल रहा है। अगर आपके पास हाइट आप निकाल रहे हो किसी इमेज की जो कि रियल है तो उसकी जो वैल्यू हो गई वो आपके पास नेगेटिव होगी। अगर वही इमेज वर्चुअल है तो उसकी वैल्यू आप लोग पॉजिटिव लोगे। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल नंबर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर आर टेकन नेगेटिव। जो फोकल लेंथ होगी किसकी, कॉनकेव मिरर की, वो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव ही जोन सी है लेंगे। नेक्स्ट रूल, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब जो कन्वेक्स मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ जोन सी है पॉजिटिव होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी है फोकल लेंथ की, अगर तो वो आपके पास कॉनकेव मिरर है तो आपको फोकल लेंथ की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस में जोन सी है लेनी है। अगर वो कन्वेक्स मिरर है फिर आपको उसको पॉजिटिव में लेना है। रूल नंबर 8, वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन हमारे पास होता है जो हमारी इमेज की हाइट है ओवर जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी जो रेशो होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। और वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज और नेगेटिव फिर किसके लिए होगी, रियल और इन्वर्टेड के लिए वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। यही रूल जो से हैं आपने अभी तक यही पढ़े हैं कि जो हमारे पास इमेज होगी v की, जो सी इमेज डिस्टेंस v है वो नेगेटिव किसके लिए होगा, रियल के लिए नेगेटिव होगा। और वही सारा जोन सा है रूल्स में जोन सा चल रहा है कि जो v है उसके लिए हमारी जोन सी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रह रही है और जो हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड है उसके लिए हमारी वैल्यू क्या रह रही है, नेगेटिव रह रही है। अब मैग्नीफिकेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम मैग्नीफिकेशन को जोन सा है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला जोन सा है यूज़ करना पड़ता है। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड v इज़ इमेज डिस्टेंस, किससे, मिरर से, f इज़ द फोकल। आप लोगों को ये सारे जो से फॉर्मूले हैं ये जो से हैं अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, और ये साइन कन्वेंशन जो से हैं वो भी आपको जो से हैं लर्न करने पड़ेंगे। गाइस अब हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने लगे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे उसने कहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो सा साइज़ है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, उसको हमने किसके सामने रखा है, उसको हमने कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इतनी साइज़ है, और हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस में रखा है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हमने उसको कॉनकेव मिरर से रखा है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें गिवन है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। अब उसने हमें क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट अ शार्प इमेज। अब हम मिरर से कितनी दूर एक स्क्रीन रखें ताकि हमें उसकी जोन सी है ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज जोन सी है मिल सके। फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइज मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h डैश की वैल्यू जोन सी है फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं लूँ, अगर ये मेरे पास एक मिरर है और ये जो सा मिरर है कॉनकेव मिरर है, लेट इट बी, और अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो सा है प्लेस किया हुआ है, उसको मैंने कितने डिस्टेंस में रखा है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा हुआ है। सो हमें कितने डिस्टेंस में जो सा है उस वो पूछ रहा है कि हम कितने डिस्टेंस में स्क्रीन को जो सा है रखें ताकि मुझे एक शार्प इमेज जो सी है ऑब्जेक्ट की वो मिल सके। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था वही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया। मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज़ इक्वल टू 1/f। हमने फॉर्मूला यूज़ किया। अब हमें जो सी वैल्यू गिवन थी वो हम लोगों ने लिख ली, जो फाइंड करनी थी वो हम करेंगे। हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, u और f की वैल्यू रिटर्न कर ली। अब आपको पता चल गया होगा फोकल लेंथ नेगेटिव हमने क्यों लिया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज़ ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, की फोकल लेंथ को हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं किसके केस में, कॉनकेव मिरर के। और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसीलिए हमने फोकल लेंथ को क्या लिया है, नेगेटिव। और u की वैल्यू तो हमेशा हमारे पास होती ही क्या है, नेगेटिव ही होती है। सो वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लास्ट में इसे मैंने रेसिप्रोकल किया क्योंकि v भी ऊपर आना था और ये भी ऊपर जाने थे, ये रेसिप्रोकल हो गए और v की वैल्यू निकली -37.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने हमें फाइंड आउट करने को बोला था साइज़। साइज़ का क्या फॉर्मूला होगा, m इज़ इक्वल्स टू h डैश ओवर h इज़ इक्वल्स टू -v/u। अब क्योंकि मेरे पास h की वैल्यू भी थी, v की वैल्यू भी थी, u की वैल्यू भी थी, मैंने h डैश की वैल्यू जो सी है सबकी वैल्यू पुट करके जो सा है फाइंड आउट कर लिए। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर h डैश की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आए, अगर h डैश की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आए तो वो मेरे पास कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और उसने भी वही लिखा है, द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इन द साइज। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था वो 4 सेंटीमीटर इन हाइट का था, बट जो मेरे पास इमेज की हाइट आई है h डैश वो मेरे पास 6 है। इसका मतलब यही है जो इमेज मेरे पास फॉर्म हुई है वो मेरे पास क्या है, इनलार्ज्ड है। होप सो आपको ये जो उनसे साइन कन्वेंशन होंगे वो आपको क्लियर हो गए और न्यूमेरिकल भी आपको जो सा है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसके जैसे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं मुझसे। आपको सिर्फ यही साइन कन्वेंशन याद रखने हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के, जिनसे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस वक्त। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।